इतने सारे हिरन, मजा आ गया। इन्हें छोड़ना मत, मुझे बहुत भूख लगी है। हम सब बहुत भूखे हैं मोगली, कोई गलती मत करना। मुझे समझाओ मत, गलती मैं नहीं तुम करती हो। कितने दिनों से तुमने कोई शिकार नहीं पकड़ा। और किसी ने पकड़ा है क्या? नीचे बैठो, वो देख लेंगे। जल्दी बैठो। साथियों, और तेज, पकड़ो उन्हें। साथियों, होशियार। ये शिकार तो गया हाथ से। साथियों, और तेज, पकड़ो उन्हें। वो सब भाग गए, मोगली ने गड़बड़ कर दी। क्या कहा? मेरे सामने तुम कूदी थी लीला। मगर मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, उसका क्या होगा? आज तुमने ही सारी गड़बड़ की है पेटू, और ऐसे समय पर जब पूरा का पूरा झुंड भूख से तड़प रहा हो। मोगली ने भी बहुत परेशान किया है आज। क्या कहा? हाँ? मुझे माफ कर दो, भूख के मारे मुझसे हिला ही नहीं गया। अब सफाई मत दो, अच्छा यही है घर जाके बच्चों के साथ खेलो। लीला, इस पेटू ने गड़बड़ की है। इसे शिकार पर नहीं लाना चाहिए। लेकिन मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था। मदद लो और सुनो। चुप रहो, चलो घर, शिकार खत्म हो गया। क्या? ये सब पेटू के कारण हुआ। हाँ, मुझे भी भूख लगी है, इसको छोड़ेंगे नहीं। पेटू, हाँ? उस आलसी पेटू के कारण अच्छा खासा शिकार हाथ से निकल गया। अच्छा, तुम सारा दोष पेटू को मत दो। क्या मतलब? उस पेटू के कारण आज हमें खाली हाथ वापस आना पड़ा। अगर तुम पेटू की जगह होते तो तुम्हें ताने सुनना अच्छा लगता? नहीं, कभी नहीं। पेटू ने पूरी कोशिश की होगी मोगली। तुमने कभी सोचा है शिकार ना मिलने पर भी सरपंच ने क्यों नहीं डांटा? नहीं। पेटू और तुम एक साथ बड़े हुए हो, तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। वो अगर शिकार नहीं कर सकता तो क्या हुआ, घर का काम कर सकता है। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन घर में बैठे बैठे वो क्या काम कर सकता है? पेटू, हम बाहर जा रहे हैं, बच्चों का ख्याल रखना। अच्छा। पेटू चाचा। बच्चे उसके साथ खुश रहते हैं। बच्चों की देखभाल के लिए अच्छे शिकारियों को भी घर पर रहना पड़ता है। पेटू के घर पर रहने से बाकी सब शिकार पर जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, पेटू तुम्हारा दोस्त है। दोस्त? हाँ, दोस्ती ही सबसे बड़ा खजाना है। तुम्हारे पिता के कितने दोस्त थे मैं गिना भी नहीं सकती। पिताजी? अभी तुम्हें पकड़ता हूँ, हंसते हो, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। कहाँ भागते हो? टेर, टेर। बहुत चालाक बनते हो पिद्दू, जाओगे कहाँ? हाय हाय, चूहे कूद रहे हैं। हाय, छोटा सा खरगोश लाजीज होगा। ये कहाँ से आ गया? अरे कहाँ चला गया? कहाँ गायब हो गया ये खरगोश? हाँ? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? खरगोश पेड़ पर, भूत। मैं खरगोश नहीं, लाल पांडा हूँ।
पहले कभी नहीं देखा तो अब देख ले बुढ़े। शर्म नहीं आती? तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ। मैं तो छेड़ रहा था। भेड़िए से मस्ती, कैसा जंगल है ये? यहाँ भेड़िया नहीं रह सकता। मेरा एक दोस्त भेड़िया है, वैसा कभी नहीं देखा होगा तुमने। कहाँ रहता है? क्या नाम है उसका? मोगली नाम है उसका, जानते हो ना? मोती का बेटा है वो। मोती का बेटा? याद आया। नहीं, मुझे मत मारो, रास्ता भूल गया हूँ मैं। बचाओ, 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 बचाओ। तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, बचाने के लिए शुक्रिया। वो अपने झुंड के साथ जल्दी वापस आएंगे। अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ। रुको दोस्त, तुम्हारा एक कर्ज मैं जिंदगी भर ना चुका पाऊंगा। अपना नाम तो बताते जाओ। मेरा नाम मोती है। अगर कभी महानदी की तरफ आओ तो हमारा झुंड तुम्हारा स्वागत करेगा। अलविदा। अरे दद्दू, सो गए क्या? मोती कहीं पास ही रहता है क्या? हाँ, लेकिन मोती अब हमारे बीच नहीं रहा। ओहो, भेड़ियों का झुंड उस चट्टान के पीछे रहता है। अफसोस कि अब वहां मोती को नहीं मिल पाऊंगा। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। अभी तक एक भी हिरन दिखाई नहीं दिया। अब हमें छोटे जानवरों का शिकार करना चाहिए। कोई फायदा नहीं, सुबह से 2 खरगोश पकड़े हैं, उससे किस किस का पेट भरेगा? अगर जल्दी ही कोई बड़ा शिकार नहीं मिला तो पता नहीं हमारा क्या होगा। यही हाल रहा तो भूख के मारे शिकार ही नहीं कर पाएंगे। घबराओ मत लीला, कोई ना कोई शिकार मिल ही जाएगा। पेटू वहीं रख दो। अरे मैं तो इसे सरपंच को देने जा रहा था, भंडार में रखने के लिए। किसे मालूम बुरा वक्त कब आ जाए। बहुत खूब, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे सारे झुंड की चिंता तुम्हें ही हो। मोगली, सुनो मोगली। अरे पकड़ू, कोई अजनबी आया है, कहता है पिताजी का पुराना दोस्त है। हैं? पिताजी का पुराना दोस्त? बर्फीले पर्वत और सर्द हवाओं को सहकर यहाँ पहुंचा हूँ। कोई साधारण भेड़िया होता तो वो मर जाता। याद है मुझे वो दिन जब मोती मुझे मिला था। कितना अकेला था वो, निडर था मेरी तरह। क्या दोस्ती थी हमारी। मुझे अच्छी तरह याद है, मोती 3 वर्षों के लिए कहीं चला गया था। जब वापस लौटा बहुत ताकतवर था। सरपंच, कहाँ है वो अजनबी? फकीरा, मैं तुम्हें इसी बालक के बारे में बता रहा था। बालक? ये आदमी का बच्चा, मोती का बेटा, ये कैसे? ये बचपन से हमारे परिवार का सदस्य है। मोगली, अकड़ू, पकड़ू, ये फकीरा है, तुम्हारे पिताजी का दोस्त। तुम तो बहुत बूढ़े लगते हो। अकड़ू, अकड़ू, तुम्हारे पिताजी एक बार लंबी यात्रा पर गए थे, शादी से बहुत पहले। बहुत लंबा सफर था। वो दुनिया देखना चाहता था। यहाँ का रिवाज है, सरपंच बनने वाले को पहले दुनिया के तौर तरीके सीखने पड़ते हैं। दादाजी आप भी? हाँ बेटी, मैं भी घुमाया था। फकीरा,
बहुत दूर से आए हो, तुम्हें भूख लगी होगी, ये खा लो। हाँ? ये तो भंडार के लिए है। पेटू, नहीं है क्या? लेकिन ये हमारा मेहमान है। हम भी तो भूखे हैं। तुम ठीक कह रहे हो पेटू, लेकिन फकीरा हमारा खास मेहमान है। ओह, धन्यवाद। हाँ? बेटू, दूसरा खरगोश वहां रख दो। अरे बघीरा, बहुत जल्दी में हो? हाँ, शिकार ढूंढ रहा हूँ। 2 दिनों से कुछ भी नहीं मिला। ओह, मोगली कहाँ है? अपने पिता के दोस्त फकीरा के साथ गया है। फकीरा, मोती का दोस्त? जिस दिन मैं मोती से मिला, सर्द हवा चल रही थी। बहुत भूखे थे हम, आज की तरह। शेर बहुत शक्तिशाली होते हैं, किसी पर वैसे ही वार नहीं करते। पर वो भूखे थे, तब हम उन्हें दिखाई दिए। दूर तक कोई और ना था। फिर धर पकड़ा उन्होंने मोती को। तुमने बचा लिया। दोस्त, ये तो फर्ज था मेरा। आओ चलो। कितना तगड़ा मुकाबला था। क्या तुम हमारे पिताजी से भी बलवान थे? हाँ, थोड़ा सा। लेकिन तुम्हारे पिता भी बहुत शक्तिशाली थे। हाँ। और क्या कारनामे किए तुमने फकीरा? जरा सोचने दो। एक किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं बहुत बड़े झुंड का सरपंच था। लेकिन फकीरा, तुमने तो कहा था तुम हमेशा अकेले रहे हो। हाँ, क्या है, भूल जाता हूँ। बूढ़ा हो गया हूं ना। मैं और मोती दोनों अकेले ही थे। सुनो, एक और कहानी सुनाता हूँ। उस दिन तेज हवा चल रही थी। सुनसान पर्वत की ओर जा रहे थे हम कि अचानक हमें उनकी मदद करनी चाहिए मोती। नहीं, बहुत खतरा है। चलो वहीं चलकर देखते हैं। इतनी बड़ी छिपकली? बगीरा, ये फकीरा है, हमारे पिताजी का पुराना दोस्त। मालूम है। वैसे मैंने भी बहुत जंगलों की खाक छानी है, लेकिन इतनी बड़ी छिपकली के बारे में तो आज तक नहीं सुना। वो जंगल में नहीं, ऊंचे पहाड़ पर थी। गलत। छिपकली इतनी ठंड में नहीं रह सकती। मानो न मानो, मैंने उसे देखा है बस। बगीरा, तुम मेरे पिताजी के दोस्त का अपमान कर रहे हो। शायद तुम ठीक कहते हो। अगर मेरी बात मानो तो कोई शिकार करके अपना और अपने साथियों का पेट भरो। इसकी झूठी कहानियां सुन के अपना समय बर्बाद मत करो। झूठी कहानियां? तुम हमारे पिता के दोस्त की बेइज्जती कर रहे हो बघीरा। लगता है ये बिल्ला मुझे और मेरी बहादुरी के कारनामे पसंद नहीं करता। हमें बहुत मजा आ रहा है, मत जाओ फकीरा।
काश मोती यहाँ होता तो बताता कि सच क्या है और क्या झूठ। मत जाओ फकीरा, हमें तुम्हारी बातें सच्ची लगती हैं। हमें पिताजी के बारे में और कुछ बताओ ना फकीरा। जाने दो उसे। तुम बीच में मत पड़ो बगीरा, मैं उसको खाना दूंगा। तुम्हारी मर्जी, मैं चला। फकीरा, हमें और कोई किस्सा सुनाओ ना अपनी बहादुरी का। अगर कहते हो तो सुनो। एक बार विशाल गेंडे से मेरा सामना हुआ। चलो। जम के लड़ाई हुई हम दोनों की, और फिर क्या हुआ? होना क्या था, दुम दबाकर भाग गया। वो आ गए मोगली। ये मोगली कहाँ चला गया? चलो। हमला नाकामयाब रहा, हमें उनसे तेज दौड़ना होगा। अब मैं और नहीं दौड़ सकती। मोगली कहाँ है? यहाँ उसकी जरूरत थी। तुम सब ठीक तो हो? साथियों, सब सभा स्थान पे आओ। भंडार का खाना बांटेंगे। हाँ, पेटू तो बहुत खुश होगा। उसे तो आधा हिस्सा ही मिलना चाहिए, सारा दिन घर पर बैठा रहता है। ये मोगली गया कहाँ? मुझे क्या पता, शिकार से पहले गायब हो गया। अब कहीं खेल रहा होगा। आज उसे खाना नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, चलो। अब तो भूख के मारे चला भी नहीं जा रहा। काश वो आज कोई अच्छा सा शिकार ले आए। हैं? ये कौन है? आज तो सारे भेड़िए शिकार पर गए हुए हैं। हैं? ये क्या, सारा भंडार खाली? अभी जाकर सरपंच को बताता हूँ। हैं? पेटू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो अपनी गुफा की तरफ जा रहा था। पेटू, वहीं रुक जाओ। सरपंच, पूरा भंडार खाली पड़ा है। क्या कहा? मत चलो, चोर के पांव के निशान मिट जाएंगे। पेटू, क्या तुमने चोरी की? नहीं लीला, मुझसे पहले यहाँ कोई और आया था। पेटू, हम तुम्हारी इस झूठी बात पर विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन ये सच है। क्या हुआ पकड़ू? कहाँ थे तुम इतनी देर से? पेटू, सीधी तरह मान जाओ कि भंडार में से चोरी तुमने की। सच मैंने नहीं की। फिर किसने की बताओ? जल्दी बताओ किसने? नहीं मालूम। मेरी बात सुनो, पेटू ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकता। हाँ, पेटू चोरी का परिणाम जानता है। वो झुंड के सख्त कानून को तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसने सोचा होगा हमारे लौटने से पहले खा लेगा तो पकड़ा नहीं जाएगा। मैंने नहीं खाया।
पेटू को बोलने दो, शायद वो ठीक कह रहा हो। तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? पहले ये बताओ कि तुम शिकार के वक्त कहाँ चले गए थे? हो सकता है ये भी पेटू के साथ मिला हुआ हो। बंद करो ये सब। तुम अच्छी तरह जानते हो, जब खाने की कमी हो तो भंडार से चोरी करना सबसे बड़ा अपराध है। मैं विश्वास दिलाता हूं, चोर अवश्य पकड़ा जाएगा। हम अच्छी तरह जानते हैं चोर कौन है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिलाए, फूल खिलाए। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिलाए। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिलाए। एक परिंदा है शर्मिंदा, हाँ वो नन्हा। इससे तो अंडे के अंदर था वो चंगा। सोच रहा है बाहर आखिर क्यों निकला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। एक परिंदा है शर्मिंदा, हाँ वो नंगा। भाई से तो अंडे के अंदर था वो चंगा। सोच रहा है बाहर आखिर क्यों निकला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। तुमने हमारे भंडार से खाने की चोरी की है। मान जाओ पेटू। मैं कहता हूँ रुक जाओ, उसे खुद बोलने दो। क्या? मुझे लगता है तुम भी चोरी में शामिल थे। क्या कहा? रुक जाओ, शर्म की बात है। इस अकाल के समय भंडार से खाना चुराना सबसे बड़ा अपराध है। कानून कहता है चोर पकड़ा जाए। हाँ, मोगली, पेटू, बताओ, ईमानदारी से सच सच बताओ, ये चोरी किसने की जिसकी वजह से झुंड को भूखा रहना पड़ा? मैंने चोरी नहीं की। मैंने भी नहीं की। तो ठीक है, अब इसका फैसला कानून ही करेगा। इन्हें झुंड से निकाल देना चाहिए। ऐसा नहीं होगा। किसी चोर के लिए यहाँ कोई जगह नहीं।
हम नहीं जानते अपराधी कौन है, इसीलिए दोनों को निकाला जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठहरो, मैं बता सकता हूं खाना किसने चुराया। क्या? क्या तुमने उसे देखा है बगीरा? नहीं, मैं जानता हूं यह शैतान का काम है। क्या शैतान? तुम जानते नहीं, शैतान हमेशा ऐसे ही बुरे वक्त में आया करते हैं, जब जंगल में खाने की कमी हो और जानवर भूख से तड़प रहे हों। मेरे कुछ दोस्तों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अच्छा? हाँ, बहुत समय पहले की बात है। बंदरों का एक झुंड हुआ करता था। एक बार शिकार न मिलने पर उन्होंने अपने भंडार से खाना निकालकर खाना चाहा, लेकिन भंडार खाली था। सब एक दूसरे पर चोरी का इल्जाम लगाने लगे। अच्छा? तो क्या उनमें से किसी ने चोरी नहीं की? वो किसी शैतान का काम था? हाँ, फिर शैतान ने बहुत ही खतरनाक चाल चली, जो बंदर समझ न सके और आपस में ही लड़ने लगे। झूठी कहानी है। हाँ, लेकिन शैतान को तो मानते हो ना? हाँ, ये किसी शैतान का काम हो सकता है। शैतान दिखने में कैसा होता है? शैतान को ना तो देखा जा सकता है और ना ही उसकी गंध ली जा सकती है। जब वो हमें दिखेगा ही नहीं तो हम उसे भगाएंगे कैसे? मैं बताता हूं, यदि झुंड के प्रति हम अपना कर्तव्य समझें, शैतान खुद ब खुद दूर भाग जाएगा। हाँ, बहुत लोग जमा है। क्या बात है? मैं इनको शैतान के बारे में बता रहा था, मगर अफसोस कि तुम सुनने के लिए नहीं थे। वैसे कहां से आ रहे हो तुम? बगीरा। एक खाली गुफा नजर आई, कुछ आराम किया। तुम्हें कोई तकलीफ? नहीं फकीरा, लेकिन तुम भी जरा सावधान रहना शैतान से। निराश मत हो, चिंता की कोई बात नहीं। जब बाहर आएगी सब ठीक हो जाएगा। बहुत शिकार मिलेगा, पहले से कहीं अच्छा। सच में? देखना, हिरनों से भरे होंगे सब मैदान। शिकार ही शिकार होगा चारों ओर। काश उस फकीरा की बात सच निकले और जल्दी से बहुत सारे हिरन आ जाएं। हाँ मोगली, ऐसे बैठे बैठे तो मैं शिकार करना ही भूल जाऊंगा, जो इतनी मुश्किल से सीखा है। धीरज रखो पीटू, फकीरा ने कहा था जब लाल फूल खिलेंगे तो शिकार और अच्छे होंगे। पता नहीं सच है या झूठ। वो पिताजी का दोस्त है, झूठ नहीं बोलेगा। अरे भालू, तुम कहां थे इतने दिनों तक? मैं जंगल की छानबीन करने पूर्व दिशा में गया था। वहां कुछ भी नहीं मिला, न कन न बेर। चिंतित हो? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं भालू, बस यूं ही। मैं कुछ मदद कर सकता हूं? भूख के मारे जान निकल रही है। आखिर स्वादिष्ट भोजन तो मिला। फकीरा, तुमने देखा वो पक्षी कहाँ गिरा है? हाँ, मोटा पक्षी मारा है। शाबाश, मैं इसे भंडार तक ले जाता हूँ, तुम थक जाओगे। धन्यवाद, मैं ले जाऊंगा। मर गया। वो देखो, खरगोश। 5 खरगोश हैं, चलो पकड़े उन्हें। होशियार, भागने न पाए। ये खरगोश नहीं, शाही है।
भाई मुझे तो लगता है यहाँ कोई शिकार नहीं मिलेगा। फकीरा ने कहा था जानवर आएंगे, उसे बहुत अनुभव है ना भालू? किसे पता, मैं इतना कह सकता हूँ कि हमें धीरज नहीं खोना चाहिए। इंतजार करो। तो तुम हो चोर? मुझे माफ कर दो, दया कर दो। मैं इस उम्र में शिकार नहीं कर सकता। जाओ, सारे झुंड के सामने तुम्हारा भांडा फोड़कर मैं उनकी एकता भंग नहीं करूंगा। कौन है वहां? मुझे बचाओ सरपंच। फकीरा, बघीरा। कहो सरपंच। सरपंच रोको इसे, तुम्हें नहीं पता ये क्या कर रहा था। सुनो सरपंच। सुनो, मैंने इसे भंडार से चोरी करते हुए पकड़ा है। क्या कहा? रंगे हाथों पकड़ा है। मैंने रोकने की कोशिश की तो इसने मेरी हड्डी पतली एक कर दी। नहीं, अब तुम ही इसे निपटो। हाय रे मेरी हड्डियां। बघीरा, क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। मोगली, मुझ पे विश्वास करो, विश्वास करो। मैंने तुम्हारे पिता की जान बचाई थी मोगली। मैं तुम्हारे पिता का दोस्त था। लेकिन मेरी बात में शक करते हो मोगली? अपने पिता के दोस्त पे विश्वास करो। रुक जाओ, तुम सब जानते हो कि बघीरा ऐसा नहीं कर सकता। बात यहां तक पहुंच गई, पर मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। अब जाने दो मुझे। चले जाओ, फिर कभी हमारे बीच मत आना। नहीं आऊंगा। तुम्हारे अंदर जरा भी शराफत है तो मोगली का विश्वास मत तोड़ना फकीरा। बघीरा, मुझे नहीं लगता वो वापस आएगा। नहीं, अच्छा किया फकीरा। बूढ़े होते हुए भी तुमने बहादुरी दिखाई। अब पता चला बिल्ले को, बड़ा बनता था। चलो अब खाना बांटें। पहले माताएं अपने बच्चों के साथ आगे आएं। सब ठीक हो जाएगा मोगली, चिंता मत करो। हाँ पर मोगली जल्दी आओ, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। मोगली, आओ पकड़ू, चलो। जाने दो उसे। हाँ, मेरा पेट तो भर जाएगा। जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर हो सकता है इसमें ही कोई भलाई हो। तुम यहां क्या कर रहे हो भालू? कैसे हो? क्या कर रहे हो? जरा देखो तो सही, कितना खूबसूरत है ये जंगल। बचपन से देख रहा हूं, ये जंगल काफी बदल गया है। जाने से पहले अपने दोस्तों को अलविदा नहीं कहोगे? बिल्कुल नहीं। पता है बघीरा, सच बहुत कड़वा होता है। मोगली को ये पसंद हो न हो, एक दिन तो उसे इस सच्चाई का सामना करना ही होगा। ये बातें अभी उसकी समझ में नहीं आएंगी। थोड़ा और बड़ा हो जाने दो,
फिर जो चाहो तुम उसे सिखा सकते हो। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं मोगली से कहूं कि अपने मित्रों पर विश्वास करना छोड़ दो? चलो बगीरा, वापस चले, देखते हैं मोगली कैसे निपटता है उस शैतान से। तुम जाकर देखो, मेरे जाने से वो और दुखी हो जाएगा। देखो बगीरा, तुम जानते हो मैं अकेले उसकी मदद नहीं कर सकता। वो भी अगर मैं सही सलामत नीचे पहुंच गया तो। देखा, तुमसे बात करने के लिए मुझे ये पहाड़ चढ़ना पड़ा। सब तेंदुए एक जैसे होते हैं। अब जाना ही पड़ेगा। मुझे विश्वास है बगीरा चोरी नहीं कर सकता। फिर किसने चुराया? फकीरा ने? नहीं, मेरे पिता का दोस्त चोर नहीं हो सकता। चोरी किसी ने तो की होगी। कौन हो सकता है? बगीरा कह रहा था शायद शैतान ने की हो। क्या पता, कुछ समझ में नहीं आता। कितना डरावना चेहरा। शैतान का चेहरा। मोगली, तुम तो डरावनी शैतान लग रहे हो। अब समझ में आया बगीरा किस शैतान की बात कर रहा था। भंडार का कोई चौकीदार नहीं? सब शिकार पे गए हैं। कोई आ रहा है, छुपो। हाँ, अरे ये तो फकीरा है। फकीरा यहाँ? फकीरा, रुक जाओ, चोरी मत करो फकीरा। मोगली! फकीरा! चोर तुम थे? बोलो फकीरा, क्यों किया? मोगली, आज मैं अकेला हूं। मेरे साथियों ने मुझे निकाल दिया, मुझे बेशर्म कहा। वो सच कहते थे मोगली। काश तुम मुझे मिलते जब मैं जवान था, ताकतवर था, सबसे अच्छा शिकारी था। सब मुझ पर निर्भर थे, सबसे तेज दौड़ता था मैं। आज बूढ़ा हो गया हूं, शिकार नहीं कर पाता। गला सड़ा मांस देते हैं मुझे, मैं सह ना सका। दिखाना चाहता था कि अब भी शिकार कर सकता हूं। चोरी की, गलती की मैंने। कमजोर हो गया हूं, इस सच्चाई का सामना न कर पाया मैं। धिक्कार है मेरे इस जीवन पर। पिताजी सच में तुम्हारे दोस्त थे? नहीं, गलत कहा था। मैं मोती को एक बार मिला था जब उसने मेरी जान बचाई थी। मोगली, फकीरा। मोगली फिर चोरी कर रहे थे। कह दो मोगली कि तुम चोरी नहीं कर रहे थे। शैतान, सरपंच, मैंने गलती की, माफ कर दो मुझे।
मोगली, मुझे विश्वास नहीं होता। क्या कह रहे हो? तुम लोग जानना चाहते थे ना खाना किसने चुराया? खाना मैंने ही चुराया था। वो चोर नहीं है। आह! भालू बगीरा। क्या तुम ही चोर हो? जवाब देने से पहले सोच लो। हाँ। सरपंच मैं नहीं फकीरा, ये हमारा आपस का मामला है। तुम दूर रहो, हम खुद निपटेंगे। सजा जानते हो ना मोगली? उसने अपना अपराध खुद स्वीकार किया है, उसे क्षमा भी तो किया जा सकता है दादाजी। इसके अपराध को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मोगली, अपना अपराध मानते हो? मोगली, कानून तोड़कर तुमने अच्छा नहीं किया। अब तुम झुंड के सदस्य नहीं रहे। आज से तुम्हें झुंड से बाहर निकाला जाता है और इस जंगल से भी हमेशा हमेशा के लिए। चले जाओ। देखा, हमें कुछ करना होगा। जानता हूं, कहा था ना तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। सरपंच, तुम कोई बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। फैसला हो चुका है, अब तुम सब अपने अपने रास्ते जाओ। लेकिन दादाजी, आखिर हमने शैतान का अंत देख लिया। मोगली, शैतान, शैतान, मुझे उसकी गंध आ रही है, मुझे उसकी गंध आ रही है, बचाओ। यही है, यही है, शैतान यही है, मोगली मुझे बचाओ, यही है। फकीरा, क्या हुआ तुम्हें? आ गया, यही है वो शैतान, उसे भगाओ, जैसे पहले भगाया था, इसे भगाओ, मारो, मारो। लेकिन वो दिखाई नहीं देता, अब मैं तुम्हें कैसे मारूं फकीरा? अब देखना। जरा सोच समझ के। बगीरा, मेरे ख्याल से अब तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं सरपंच। नहीं, तुम सब ने देखा, शैतान ने फकीरा पर हमला किया, लेकिन मोगली और बघीरा ने अपनी जान पे खेल के उसकी सहायता की और हमेशा के लिए शैतान को भगा दिया। अब हम शांति से रहेंगे। कोई शैतान नहीं था, सिर्फ स्वांग था मोगली को बचाने का। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। तुमने मुझे जीवन दान दिया अपने पिता की तरह। शुक्रिया बेटे। हाँ, लाल फूल, जल्दी आओ। वो देखो। लाल फूल, इसका मतलब हम शिकार फिर से कर सकेंगे। फकीरा, आओ देखो। फकीरा, फकीरा। फकीरा चला गया है मोगली, लंबे सफर पर। शायद फिर कभी मिले। उसे मिलना ही होगा। एक बार फिर बहार आएगी, जंगल हिरणों से भर जाएंगे, शिकार ही शिकार मिलेगा। ठहरो फकीरा, मैं तुम्हें छोड़ के आता हूं। शुक्रिया बगीरा। शुक्रिया कैसा फकीरा, मोगली का हर दोस्त मेरा दोस्त है। बुद्धू कहीं का। मैं नहीं, ये क्या? ठीक तो है। चुप रहो लीला। तेज और तेज।
जंगल जंगल बात चली है पता चला है जंगल जंगल बात चली है पता चला है अरे चड्डी पहन के फूल खिलाए अरे चड्डी पहन के फूल खिला है जंगल जंगल पता चला है चड्डी पहन के फूल खिलाए जंगल जंगल पता चला है चड्डी पहन के फूल खिलाए एक परिंदा है शर्मिंदा हाँ वो नन्हा इससे तो अंडे के अंदर था वो चंगा सोच रहा है बाहर आखिर क्यों निकला है अरे चड्डी पहन के फूल खिला है जंगल जंगल पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है जंगल जंगल पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है जंगल जंगल बात चली है पता चला है जंगल जंगल बात चली है पता चला है अरे चड्डी पहन के फूल खिला है अरे चड्डी पहन के फूल खिला है जंगल जंगल पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है जंगल जंगल पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है एक परिंदा है शर्मिंदा हाँ वो नंगा इससे तो अंडे के अंदर था वो चंगा सोच रहा है बाहर आखिर क्यों निकला है अरे चड्डी पहन के फूल खिला है जंगल जंगल पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है जंगल जंगल पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है मुझे छोड़ दो ओह, कितना भयानक सपना था। मैं तो यूं ही डर गया था। जंगल में मुझसे ज्यादा होशियार कोई भी नहीं है।